पंचायत में एक ऐसे लोग हैं 50 लाख का मकान बन रहा है, उसका 50 लाख का उसका मकान बन रहा है, उसको हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी के ही नेतृत्व में उन्हीं के कलम से जो है उनको बाबा आवास उपलब्ध करा गया है और उसके पिताजी के नाम से भी इंदिरा आवास उपलब्ध है, उसका भी जो है वहां पे दिया गया है इंदिरा आवास। मैंने भी उसका कहा इसकी भी जांच होनी चाहिए कि आप जब इनको इंदिरा आवास लेने लायक नहीं है, 50 लाख का ये मकान बना रहा है, तो आपने किस परिस्थिति में इनको इंदिरा आवास। प्रखंड विकास पदाधिकारी को ये ज्ञापन देकर आगाह किया कि 15 दिन के अंदर इन लोगों पर जो गलत तरीका से कार्य किया है उस कर्मी पर कार्रवाई करते हुए गलत तरीका से आवास का लाभ लेने वालों का पैसा रिकवरी कर सरकार के खाता में वापस करने के लिए या मनरेगा का या अन्य मुद्दों का जो भी समस्या है, आप यदि उस पे संज्ञान नहीं लेंगे और कार्रवाई नहीं करेंगे तो इन मुद्दों को लेकर के हम लोग 15 दिन के बाद आपके प्रखंड परिसर को तमाम भाजपाई कार्यकर्ताओं के आग्रह पर आकर के प्रखंड कार्यालय को घेर करके और आपसे भ्रष्टाचार व्याप्त होने का एक एक सवाल पूछूंगा और उसका जवाब मांगूंगा। यदि इसमें किसी तरह की बात होगी तो सारा जवाबदेही प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय आप। नरेगा में 40% का लूट हो रहा है। मैंने कहा कि उसका सूची 2 वर्ष का हमको उपलब्ध कराइए कि आपके यहाँ कहाँ कहाँ पे नरेगा का योजना चल रहा है, उस योजना का भी हम लोग जाकर के वेरिफिकेशन करेंगे। और अगर आप देश सेवा के लिए हैं तत्पर, अगर आप देश सेवा का देखते हैं सपना, तो आइए बनिए अग्निवीर बीएसएफ, सीआरपीएफ, इंडियन आर्मी, जिसकी एकमात्र तैयारी कराती है गोडा डिफेंस एकेडमी। जी हाँ, गोडा डिफेंस एकेडमी। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। क्या कुछ मामला को लेकर प्रेस वार्ता की गई है? देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो कि आप लोग यहाँ तक पहुंचे। ये पुरैयाहाट प्रखंड जो है पूरे झारखंड में, पुरैयाहाट विधानसभा में पुरैयाहाट प्रखंड लूट का अड्डा बना हुआ है और ये प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा एक लूट का षड्यंत्र रच के जो है यहाँ पे लोगों को लाभ नहीं पहुंच रहा है, किसी के दबाव में आकर के ऐसे व्यक्ति को इंदिरा आवास, बाबा आवास लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है, जबकि नियम और प्रावधान है कि जनता के बीच में जाकर के मुखिया का आम सभा करा करके उसमें साइन मुखिया का चाहिए, वार्ड मेंबर का चाहिए, पब्लिक का साइन आम सभा करा करके जो है उसको बाबा आवास, अंबेडकर आवास, इंदिरा आवास उपलब्ध करा। लेकिन ये प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा ऐसा एक भी नहीं हुआ है। इसी के लिए हम लोग 2021, 2022 और 2022 और 2023 का सूची हम उपलब्ध उसे कराने के विषय में कहा कि आपने ये सूची 2 वर्ष का उपलब्ध कराइए कि आप किसको किसको आप आवास दिए हैं और कहाँ पे जाकर के आम सभा करा करके आपने ये फलाने व्यक्ति को दिए। कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कि लेने लायक नहीं है, पक्के का मकान है, उसको इंदिरा आवास इनके द्वारा दिया गया है। कई ऐसे व्यक्ति हैं जिसका कि हम लोग उनको लिखित रूप से दिया है कि एक आईडी पे जो है 2 बार फाइनल नहीं हुआ है काम, अभी नींव भी नहीं डाला है, उसका स्कीम फाइनल हो गया है। वैसे इरादा का योजना का कई योजना का मैंने उनको आज एडवर्टाइज के रूप में दिया कि आप हमको 1 सप्ताह के अंदर आप इसको बताएं, अन्यथा प्रखंड परिसर में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन हम लोग करने जा रहे हैं। उसके बाद नरेगा में 40% का लूट हो रहा है। मैंने कहा कि उसका सूची 2 वर्ष का हमको उपलब्ध कराइए कि आपके यहाँ कहाँ कहाँ पे नरेगा का योजना चल रहा है, उस योजना का भी हम लोग जाकर के वेरिफिकेशन करेंगे और उस लूट को आप बंद कीजिए जो कि 40% कमीशन खोरी हो रहा है और 60% जो हो रहा है वह भी धरातल पे काम नहीं हो रहा है, वो पेपर पे काम हो रहा है। मैंने यह भी कहा कि आप किस योजना में किस लेबर कार्ड जो दिए हैं उस लेबर कार्ड का हमको भी सूची चाहिए कि आप एक स्कीम कहीं पे दिए हैं तो उसका कितने लेबर उसमें दिए हैं, उस लेबर को भुगतान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका भी हमको सूची उपलब्ध कराइए। ये सारे मुद्दे लेकर के हम लोग आज सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष हमारे आशीष जी एवं तमाम सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी साथी हम लोग जाकर के एक ज्ञापन हम लोग सौंपे हैं जिसका कि यहाँ पे प्रमाण है और इस ज्ञापन के साथ हम लोग जो है आज उनको अल्टीमेटम दिए हैं। हम लोग कहे हैं ये झांकी है, फिल्म अभी बाकी है, इसीलिए आप
सतर्क होकर के और किसी के दबाव में आकर के आप काम न करें। आप एक पदाधिकारी हैं, आज किसी की सरकार है, कल और किसी की सरकार रहेगी, इसीलिए आप किसी के दबाव में और प्रेशर में आकर के काम न करें। इसीलिए आज मैं और हम लोग सभी मिल करके प्रखंड विकास पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपे। अगर इसके ऊपर उचित कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग ये आंदोलन आगे की ओर ले जाएंगे और इसकी जांच की मांग प्रखंड विकास पदाधिकारी का जो ये हुक्मनामा है उसके लिए हम लोग डीसी को लिखेंगे, राज्य सरकार को लिखेंगे, राज्यपाल को लिखेंगे। जहां जहां जो जो करना पड़ेगा हम लोग ये आंदोलन छेड़ देंगे। प्रखंड कार्यालय को घेरने का काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि किन्हीं के दबाव में, किनके दबाव में मतलब? देखिए, वो छिपा हुआ चीज नहीं है। आज जो परिस्थिति पुड़ैया हाट का बना के रखा है ये किसी लोग से छुपा हुआ नहीं है। कोई भी, चाहे वो मीडिया हो, जनता हो, सभी लोग जान चुके हैं। ये बताने की आवश्यकता नहीं है पर्दे के पीछे कौन है, ये सभी लोग जानते हैं। मैं उसका नाम उजागर नहीं करना चाहता, सभी लोग उसको जान रहे हैं। अच्छा सर, एक मैटर पोड़ियाहाट में ये भी लगातार उछल के सामने आ रही है कि वेंडर, सरकारी जितने भी वेंडर हैं पोड़ियाहाट प्रखंड अंतर्गत, वो किसी भी योजना पे सामान जब उपलब्ध नहीं करवाते तो फिर उसके खाते पे राशि क्यों डाली जाती है? मैं वो भी आज मांग किया हूँ कि आपके प्रखंड में कितने वेंडर हैं, किनको किनको आप वेंडर बनाए हैं, उसका भी मुझे सूची उपलब्ध कराएं, ताकि उस वेंडर के माध्यम से पेमेंट हो रहा है या फिर उसके ऊपर भी बार्गेनिंग हो रहा है, वो भी मैंने सूची उपलब्ध कराने के विषय में सर, वेंडर के माध्यम से पेमेंट तो हो रही है, लेकिन जानकारी मिल रही है कि किसी भी योजना पे वेंडर का काम होता है कि सामग्री को उपलब्ध करवाना, लेकिन कहीं भी योजना पे देखने से ये नहीं मिलता है कि उस पर बिचौलिया हावी है या तो फिर वेंडर वहाँ पे सामान ही नहीं गिरा। मैंने तो ये पहले ही कहा ना कि 40% नरेगा में लूट हो रहा है। इसका उच्च स्तरीय जांच होगा। मैं सांसद महोदय को लिखित रूप से मैं देने जा रहा हूं कि इसकी जांच उच्च स्तरीय पोड़ैया हाट प्रखंड इस वीडियो के नेतृत्व में जो कार्यक्रम हुआ है, जितने भी योजनाएं हुई है, उसकी जांच उच्च स्तरीय जांच होगी। ये 40% लूट घसोट हो रहा है नरेगा में। अभी फिलहाल प्रखंड विकास पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपे हैं। बिल्कुल। आज मैं बता दूं आपको कि माधुरी गांव में जेसीबी से पोखर खुदा हुआ था कि आप लोग के द्वारा जो है इसका उजागर किया गया था, लेकिन जो सही आदमी के ऊपर एफआईआर होना था उस व्यक्ति का एफआईआर नहीं हुआ, किसी के दबाव में। और एक गरीब व्यक्ति जिसका की नाम पे जो है वो स्कीम था, उसको उसके नाम पे एफआईआर किया गया, जिसमें कि मिली भगत से, सभी के मिली भगत से उस योजना का जेसीबी से काम हुआ है, लूट घसोट हुआ है। आप ही के चैनल से, आप ही के माध्यम से उस चीज का उजागर हुआ है, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ। कार्रवाई किसके ऊपर हुआ? एक गरीब व्यक्ति के। मेरे ही पंचायत में एक ऐसे लोग हैं, 50 लाख का मकान बन रहा है, उसका 50 लाख का उसका मकान बन रहा है, उसको हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी के ही नेतृत्व में, उन्हीं के कलम से जो है उनको बाबा आवास उपलब्ध करा गया है, और उसके पिताजी के नाम से भी इंदिरा आवास उपलब्ध है, उसका भी जो है वहां पे दिया गया है इंदिरा आवास। मैंने भी उसका कहा कि इसकी भी जांच होनी चाहिए कि आप जब इनको इंदिरा आवास लेने लायक नहीं है, 50 लाख का ये मकान बना रहा है, तो आपने किस परिस्थिति में इनको इंदिरा आवास आपने उपलब्ध कराया, जिसका की सूची 1 नंबर में उसका नाम है। मैं वह भी सूची उनको उपलब्ध कराया। आप सभी चैनल वाले को मेरी तरफ से नमस्कार। हम लोग पोड़ैया हाट प्रखंड में व्यापक भ्रष्टाचार है, वो हम नहीं कह रहे हैं, वहां के आम जनता कह रही है, और उसको लेकर के हम लोगों ने आज प्रखंड विकास पदाधिकारी को, तमाम भाजपाई कार्यकर्ताओं ने मेमोरेंडम सौंपा है, जिसमें हम लोग इसमें 8 चीजों का मांग किया है। आप इसको आप देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले ऐसा है कि जिस व्यक्ति के नाम से आईडी है उसको आवास का लाभ मिला ही नहीं, उसी नाम के व्यक्ति का कोई और दूसरा है, उसको लाभ मिल करके वो घर फाइनल हो गया। और जब उस व्यक्ति ने लिखित आवेदन उपायुक्त महोदय गोड्डा और डीडीसी साहब के यहाँ दिया, तो उसके बावजूद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये हो गया, ये तो भ्रष्टाचार का प्रथम आपको प्रमाण दिया। दूसरा है अंबेडकर आवास के विषय में जो बोल रहे थे, इसमें आप कुछ नाम अंकित है। इस अंकित नाम में आप स्पष्ट देखेंगे कि वो आरटीआई के तहत प्रखंड कार्यालय पोड़ैया हाट के द्वारा उपलब्ध कराया गया। जवाब में दिया गया है कि यह लाभुक योग्य है और 1.5 साल से ऊपर हो गई, उसके बावजूद जिला से उनको अंबेडकर आवास के नाम पे लगभग 150 से ऊपर लक्ष्य प्राप्त हुआ, और उन गरीब को बाबा साहब
अंबेडकर साहब के नाम से जो आवास आते हैं गरीब को देने के लिए, उनको उपलब्ध नहीं कराया गया। क्यों? इसका कारण हम लोगों के पास पता नहीं है, प्रखंड विकास पदाधिकारी जाने। दूसरी बात, मनरेगा का हम लोगों ने दिया है, उसका आप डाटा निकाल सकते हैं, ऑनलाइन है। प्रखंड में इतना व्यापक रूप से भ्रष्टाचार फैली है कि आप देखेंगे तो काम अगर खोजा जाए तो कम काम की अपेक्षा बहुत ज्यादा उनको राशि भुगतान कराई गई है। इसका जिम्मेवार कौन? आपने पूर्व में सुना कि 40% हमारे यहाँ कमीशन चल रही है, कहां से आएगा? आपने चैनल के माध्यम से आप लोगों ने हम अभी प्रश्न किया कि जो वेंडर आ रहा है, वेंडर के द्वारा गड़बड़ी की जा रही है। मैं बिल्कुल निसंकोच हो कि आपको कहना चाहता हूं कि ये एक माध्यम है, वेंडर को उपलब्ध कराना है सामान, ना कि पैसा। लेकिन उस वेंडर ने उस लाभुक को सामान उपलब्ध करा रहा है कि पैसा उपलब्ध करा रहा है, उसको कौन देखने वाला है? ये तो बिल्कुल सही बात है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के एक नहीं कई ऐसे मुद्दे हैं, जैसे अभी आप देखेंगे पूर्व में पंचायत में कौन विभाग से शायद बकरी पालन के लिए दिया गया था, एक प्रत्येक व्यक्ति को 24,000 समथिंग कुछ रुपया उस लाभुक को 5 बकरी उपलब्ध कराना था। और वो बकरी जब उपलब्ध हुआ तो आप शायद डहू पघार एक गांव है, आदिवासी की गांव है, बकरी तो 5 मिल गया, लेकिन उस बकरी की कीमत अगर आप देखते तो हमको लगता है शायद 5,000 भी होता कि नहीं होता, वो आप देखते स्वयं आप पता कर लेते। और उनके नाम पर, उस लाभुक के नाम पर जो 24,000 कुछ रुपया सैंक्शन हुई थी, वो सारे के सारे पैसा निकासी हो गए। वो सरकारी पैसा गबन नहीं है तो है क्या? इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब प्रखंड विकास पदाधिकारी को देना चाहिए। इन सभी मुद्दों को लेकर के हमारे पश्चिमी पोड़ैया हाट से श्री राघवेंद्र सिंह जी जो जिला परिषद सदस्य हैं, हमारे पोड़ैया हाट मंडल के श्री डब्लू भगत जी हैं, हमारे जिला मीडिया प्रभारी विमन शाह जी हैं, मैं स्वयं डाणे मंडल के उपाध्यक्ष आशीष यादव जी था, हमारे साथ सुशील टुड्डू आदिवासी भाजपा नेता थे, सुनील भगत थे, विकास डे थे, विकास मोदी और अशोक डे थे, और लगभग हमको लगता है 25-30 की संख्या में हम लोगों ने आज प्रखंड विकास पदाधिकारी को ये ज्ञापन देकर आगाह किया कि 15 दिन के अंदर इन लोगों पर जो गलत तरीका से कार्य किया है उस कर्मी पर कार्रवाई करते हुए गलत तरीका से आवास का लाभ लेने वालों का पैसा रिकवरी कर सरकार के खाता में वापस करने के लिए, या मनरेगा का या अन्य मुद्दों का जो भी समस्या है, आप यदि उस पे संज्ञान नहीं लेंगे और कार्रवाई नहीं करेंगे तो इन मुद्दों को लेकर के हम लोग 15 दिन के बाद आपके प्रखंड परिसर को तमाम भाजपाई कार्यकर्ताओं के आग्रह पर आकर के प्रखंड कार्यालय को घेर करके और आपसे भ्रष्टाचार व्याप्त होने का एक एक सवाल पूछूंगा और उसका जवाब मांगूंगा। यदि इसमें किसी तरह की बात होगी तो सारा जवाबदेही प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय आपकी होगी। उन्होंने हम लोगों को आश्वस्त किया है कि आप लोगों ने जो मेमोरेंडम दिया है, मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि कानूनतः नियम के अनुसार आकर के ये इन सभी बिंदुओं का मैं आपका निष्पादन करके आप लोगों को सूचित कराऊं। इन्हीं मुद्दों के साथ आज हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया और आप लोग हम लोगों के बीच आए, बहुत बहुत धन्यवाद।